नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का इस कक्षा में स्वागत है। कल हमने महाकवि पद्माकर के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा की। आज उनकी गंगा लहरी जो कृति है उससे हमारे पाठ्यक्रम में जो 10 कवित्व संकलित हैं उनका हम अध्ययन आरंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले एक दृष्टि डालते हैं कि गंगा का भारतीय जनजीवन में ऐसा महत्व रहा है कि दार्शनिकों ने, धार्मिकों ने, कवियों ने, साहित्यकारों ने, कलाकारों ने गंगा को अपने अपने तरीके से गाया है, व्यक्त किया है। चाहे वे आद्य शंकराचार्य कृत स्तोत्र हों या फिर हिंदी की कवियों के या संस्कृत पंडित राज जगन्नाथ हैं उनके द्वारा लिखी गई गंगा लहरी जैसी महिमा में कृति हो, या स्वयं पद्माकर की गंगा लहरी नामक पुस्तिका हो, या फिर यहाँ तक हिंदी के जो मुस्लिम कवि हैं उन्होंने भी गंगा के प्रति आस्था व्यक्त की है। मुझे रहीम याद आते हैं। रहीम का एक श्लोक गंगा महिमा विषयक है। उन्होंने संस्कृत में लिखा है, अच्युत चरण तरंगिनी शशि शेखर मौलि मालति माले मम तनु वितरण समय हरता देयान में हरिता। इसी श्लोक को उन्होंने दोहे में भी ढाला है स्वयं रहीम जी ने। अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालति माल हरि न बनायो सुरसरी कीजय इंदव भाल। अच्युत भगवान विष्णु का नाम है। हे अच्युत चरण तरंगिनी, हे भगवान विष्णु के चरणों से निकलने वाली, और शिव शशि मालती माल, भगवान शिव के मस्तक पर मालती माला की तरह उनकी जटाओं में सुशोभित होने वाली माँ गंगे, जब मुझे पुनर्जन्म प्राप्त हो, मुझे अगला जन्म मिले, तो माँ आपकी भीतर स्नान से, आपके जल में स्नान करने से, आपकी कृपा से मुझे शिवत्व भी मिल सकता है और मुझे विष्णु पद की प्राप्ति भी हो सकती है। लेकिन मेरा निवेदन है कि हरि ने बनाए, मुझे हरि मत बना देना, विष्णु भगवान मत बना देना, क्योंकि आप तो अच्युत चरण तरंगिनी, भगवान विष्णु के चरणों से निकली हैं, तो आपको मैं चरणों में कैसे धारण कर पाऊँगा। कीजय इंदव भाल, मुझे तो आप शशि शेखर शिव बनाना, ताकि मैं आपको अपने मस्तक पर सगर्व और श्रद्धापूर्वक धारण कर सकूं। इसी प्रकार से रसखान का एक सवैया बहुत अच्छा है गंगा महिमा को लेकर के। उन्होंने लिखा कि वेद की औषधि खाए कछु न सरे, तो पुनि संजम रे सुनि मोसे, तेरो ही पान पियो रसखानी संजीवन जान लियो सुख तोसे। एरी सुधामयी भागीरथी सब पथ्य कुपथ्य बने तो ही पोसे, आक धतूर चबात फिरे विष खात फिरे शिव तोरे भरोसे। रसखान ने लिखा कि हे माँ गंगा, अगर वैद्य की औषधि से किसी को कोई फर्क न पड़ता हो, रोग ठीक न होता हो, तो सुनि संयम रे पुनिमो से, तो मैं बताता हूँ इसको क्या संयम करना, क्या सावधानी बरतनी है। एक उपाय है, तेरो ही पान पियो रसखान संजीवनी जान लियो सुखतों से। हे गंगा माँ, जिसने अगर वो तुम्हारा जल पी ले, तुम्हारे जल का पान कर ले, तो संजीवन के समान है, संजीवनी बूटी की तरह है तुम्हारा जल रोगी के लिए। और क्या कहा जाए, ऐरी सुधामयी भागीरथी सब पथ्य कुपथ्य बने तो ही पहुँचे। हे माँ, तुम्हारे पोषण से, तुम्हारा जल पीने से जो जितने भी कुपथ्य हैं, रोग की वृद्धि करने वाली चीज़ें हैं, वे सब भी पथ्य बन जाएंगे, वे भी रोग विनाशक बन जाएंगे, रोगी के लिए हितकर बन जाएंगे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण रसखान ने दिया है कि आक दथूर चबात फिरे विष खात फिरे शिव तोरे भरोसे। भगवान शिव हैं, वे जो आक दथूरे का भोग लगाते हैं, विष का पान कर लेते हैं, जहर तक वे खा लेते हैं, पी लेते हैं, और उन्हें कुछ नहीं होता। तो इसका कारण ये है कि उनके मस्तक पर आप विराजमान हैं, इसलिए भगवान शिव तुम्हारे भरोसे हैं। वे जितना भी अनिष्टकारी क्यों ना हो, कितना भी अनिष्टकारी कोई चीज़ क्यों ना, पदार्थ क्यों ना हो, वैसे वे निसंकोच खा लेते हैं। तो पद्माकर भी गंगा लहरी नामक कृति में माँ गंगा के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में गंगा की उत्पत्ति को लेकर के और विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। उसके कुछ संकेत भी इस पद में आपको मिलेगा। आइए आरंभ करें। विधि की कमंडल की सिद्धि है प्रसिद्ध यही, हरि पद पंकज प्रताप की लहर है। कही पद्माकर गिरीश शीस मंडल की माल तत्काल अगहर है। भूपति भगीरथ के रथ की सुकुंड पथ, जनहु जप जोग फल फेल की पहर है। छेम की चेहरे गंगा रावरी लहर, कलिकाल को कहर जमजाल को जहर है। पद को समझने से पहले यदि हम
गंगा उत्पत्ति की संक्षिप्त में कहानी पढ़ ले तो अधिक अच्छा होगा। जब भगवान विष्णु ने वामन के रूप में अवतार लिया और राजा बलि ने भगवान विष्णु को भूमि दान किया, 3 कदम जमीन है वो दान में दी। भगवान विष्णु जब 3 कदम भूमि नाप रहे थे तो पहले कदम में उन्होंने जलथल नाप लिया, दूसरा कदम उन्होंने धरती से उठाया और वहाँ से स्वर्ग होते वैकुंठ तक सारे लोगों को उन्होंने, ऊपर के सारे सप्तलोक हैं, सप्तावरण, उन सबको माप लिया। जब उनका पैर आसमान की ओर, आकाश की ओर उठ रहा था तो वहाँ स्वर्ग में सुमेरु पर्वत से टकराया और वहाँ से भगवान के चरणों से गंगा निकले। ऐसी पौराणिक कथा है। और उस गंगा को भगवान ने, जो ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने अपने कमंडलों में भर लिया। उस समय ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में भगवान विष्णु के चरण पहुँचे तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण धोए और जो चरण का जो जल है, चरणामृत है, वो कमंडल में भर दिया, वही गंगा है। और आगे चल करके और राजा सगर के पुत्र जब कपिल मुनि द्वारा शापित हुए, भस्मीभूत हो गए, तो उनके उद्धार के लिए अनेक उनके जो पूर्वजों ने तपस्या की और अंत में भगीरथ को जो सफलता मिली, उस सफलता के फलस्वरूप जब गंगा जी पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हो गई, जो ब्रह्मा जी यहाँ कमंडलों से उन्हें छोड़ने के लिए तैयार हो गए और देवलोक है वो मंदाकिनी की जलधारा यहाँ देने के लिए तैयार हो गया पृथ्वी पर, तब ये बड़ी समस्या थी कि गंगा के वेग को सहेगा कौन। तब भगवान शिव से प्रार्थना की गई और शिव से अनुरोध किया गया कि आप हिमालय पर खड़े हो जाएं, गंगा जब धरती पर अवतरित हो तो आपकी जटाओं में उनका वेग समाहित हो जाएगा, अन्यथा धरती पर सीधी अवतरित होंगी तो उनका वेग पृथ्वी सह नहीं पाएगी और बड़ा विनाश हो जाएगा। तो शिव की जटाओं में भी समा जाती हैं और फिर जब उनका अहंकार चूर होता है भगीरथ के प्रार्थना पर फिर से भगवान शिव है, एक अपनी जो लट है जटाओं की उसे निचोड़ देते हैं और गंगा की एक हल्की सी जलधार है पृथ्वी पर अवतरित, आप शिव जी के चित्रों में देखते होंगे, होती है। और वहाँ से फिर गंगा का अहंकार जागृत होता है कि मेरा वेग को कौन सहन करेगा। तो आगे जो अपना बिहार का भागलपुर बताया जाता है, वहाँ पर जनहू नाम के ऋषि थे, उनका आश्रम था, तो उस आश्रम की सारी चीज़ें गंगा के साथ बह जाती हैं। भगीरथ आगे आगे चल रहे हैं, गंगा पीछे पीछे जलधार चल रही है गंगा की। तो जनहू पूरी गंगा को पी जाते हैं और फिर भगीरथ के अनुरोध पर अपनी जंघा चीर करके और पुनः उसी गंगा को मुक्त करते हैं। तो गंगा का नाम जाह्नवी पड़ता है और इस प्रकार से भगीरथ हैं वे पृथ्वी पर गंगा को ले आते हैं और उनके पूर्वजों का उद्धार होता है। ये सब पौराणिक कथा। हालांकि इस कथा का प्रतीकात्मक अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है, हालांकि उसकी हम चर्चा विस्तारपूर्वक करने की स्थिति में यहाँ नहीं है। अभी 2014 में एक पुस्तक आई थी, सफ़र डोंगी में डगमग, राकेश तिवारी के यात्रा वृतांत है। उसमें इस कथा का जो वैज्ञानिक पक्ष है पौराणिक कथा का, उसे स्पष्ट किया गया है। आप लोग किसी को मिले तो पढ़ सकता है, रुचि हो तो पढ़ सकता है, या व्यक्तिगत मुझसे पूछ लेंगे। अब हम इस पद की व्याख्या आरंभ करते हैं। गंगा की महिमा का वर्णन करते हुए कवि पद्माकर कहते हैं, विधि, विधि यानी ब्रह्मा, विधाता, विधि के कमंडल की सिद्धि है प्रसिद्ध यही। गंगा की महिमा का वर्णन करते हुए कवि पद्माकर कहते हैं कि विधि के कमंडल, ब्रह्मा जी ने तप किया होगा और उनके तप स्वरूप जो उन्हें सिद्धियां प्राप्त हुई, उनमें से सबसे बड़ी सिद्धि ये गंगा है। विधि के कमंडल की सिद्धि है। और कैसी सिद्धि है? प्रसिद्ध, प्रसिद्ध सिद्धि। कौन है? यही, ये गंगा है। ये ब्रह्मा जी के कमंडल में आरंभ में थी, जहाँ से भगीरथ को प्राप्त हुई ब्रह्मा जी के तपस्या के फलस्वरूप। तो विधि के कमंडल, ब्रह्मा जी के कमंडल की ये प्रसिद्ध सिद्धि के रूप में माँ गंगा है। और कवि आगे व्यक्त करता है, हरि पद पंकज प्रताप की लहर है। हरि विष्णु, पद चरण, भगवान विष्णु के चरण पद पंकज, चरण कमल, रूपक अलंकार। हरि पद पंकज, भगवान विष्णु के चरण कमलों के प्रताप की ये लहर है। भगवान विष्णु के चरण कमल हैं, वे अघहर हैं। अघ यानी पाप, पापहारी है। तो ये गुण है, वह गंगा में भी है।
विष्णु चरणों का जो गुण है कि वे पाप मुक्त करते हैं साधक को, उसी प्रकार से गंगा भी पापहारी है। हरि पद पंकज प्रताप की लहर है। भगवान विष्णु के चरण कमलों के प्रताप की लहर के रूप में ये गंगा माँ प्रवाहित हो रही है। इतना ही नहीं, कहीं पद्माकर गिरीश शीस मंडल की माल तत्काल अगहर है। कहे पद्माकर, पद्माकर कवि कहते हैं कि अब त्रिदेवों का वर्णन कवि कर रहा है कि ब्रह्मा जी हैं, उनके कमंडल की सिद्धि के रूप में गंगा है, और भगवान विष्णु हैं, उनके चरण कमलों के प्रताप का सबसे बड़ा प्रमाण या मूर्त रूप है वे गंगा हैं। अब कौन बच गए? ब्रह्मा आ गए, विष्णु आ गए, तो शिव रह गए। तो कहे पद्माकर गिरीश शीश, गिरीश नाम है भगवान शिव का। गिरि और ईश, गिरियों का राजा हिमालय, और यदि छोटी मात्रा लगाई जाए गिरीश, जो गिरि पर शयन करता हो, गिरि पर रहता हो, वे शिव। हालांकि यहाँ दीर्घ मात्रा का प्रयोग हुआ है। गिरीश है वो शिव, भगवान शिव है। गिरीश शीश, भगवान शिव के शीश, शीश मंडल, भगवान शिव के सिर पर जो जटाजूट मंडल है, जटाओं का जो जूड़ा बंधा हुआ है, बना हुआ है, गिरीश शीश मंडल की माल, भगवान शिव के जटाजूट की माला के रूप में ये जो गंगा है वे सुशोभित हैं। और इनका बड़ा गुण क्या है? तत्काल अघहर है, कि गंगा है तत्काल तुरंत प्रभाव से अघहर है। अघ यानी पाप हरण करती है। जब रावण ने शिव तांडव स्तोत्र लिखा, उस स्तोत्र में भी गंगा का वर्णन, भगवान शिव की जटाजूट में किस प्रकार सुशोभित होती गंगा, उसका वर्णन बड़ा हृदयग्राही है। जटाकटा है संभ्रमम भ्रमण्य लिंप निर्झरी विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखर रति प्रतिक्षणम मम। भगवान शिव के जटा रूपी कड़ाह में गंगा की धाराएं हैं, वे चारों ओर घूम रही हैं। गंगा जी को थोड़ा अहंकार था कि जब मैं पृथ्वी पर आऊँगी, मुझे भगीरथ ने प्रसन्न तो कर लिया, लेकिन ये धरती मेरा वेग, मेरा प्रवाह किस प्रकार सहन कर पाएगी। तो गंगा जी को अहंकार था, और ब्रह्मा जी ने संकेत कर दिया था कि पृथ्वी पर सीधे सीधे मंदाकिनी की धारा को, गंगा की धारा को उतारना ठीक नहीं है, क्योंकि इसका वेग को कोई सह नहीं पाएगा, पहाड़ आदि ध्वस्त हो जाएंगे। इसलिए शिव को प्रसन्न करो, वही एकमात्र त्रैलोक्य में इतने समर्थ हैं कि गंगा के वेग को धारण कर सकें। तो शिव जी हैं, वे हिमालय पर खड़े हो गए जब गंगा को अवतरित होना था। भगीरथ हाथ जोड़ के माँ गंगा से प्रार्थना करता है कि माँ अब धरती पर उतरो। और जो ही गंगा भगवान की शिव की जटाओं में उतरती हैं, उन्हें अहंकार था कि मैं तो जितना वेग था उससे भी अधिक वेग से उतरती हैं, स्वाभाविक वेग से भी अधिक वेग से धरती पर आती हैं और भगवान के शिव की जटाओं में घूमने लग जाती हैं। शिव की जटाएं इतनी विशाल हैं, पुष्पदंत ने चित्रित किया कि जब भगवान शिव तांडव करते हैं तो उनकी जटाओं की चपेट से ग्रह नक्षत्र आपस में टकराने लग जाते हैं। तो शिव की जटाओं में गंगा समा गई, उनकी एक बूंद भी धरती पर नहीं गिरी। तो माँ गंगा का अभिमान तो दूर हो गया, लेकिन भगीरथ का उद्देश्य तो अधूरा रह गया। तो उन्होंने प्रार्थना की भगवान शिव से कि आप गंगा को मुक्त न करेंगे तो मेरे पूर्वजों का उद्धार किस प्रकार से होगा। तब कहा जाता है, पौराणिक आख्यान है कि भगवान शिव ने अपने जटाजूट की एक लट, बालों के एक लट की एक हल्की सी धारा है वो छोड़ दिया। आपने देखा होगा शिव जी की जब चित्र बने होते हैं तो उनमें से जो गंगा है ऊपर से एक हल्की सी धार निकल रही होती है, वह धारा धरती पर प्रवाहित हो रही है। ऐसी हमारी पौराणिक धार्मिक आध्यात्मिक मान्यता है। यानी शिव द्वारा मुक्त होना, ये शिवत्व का पर्याय हो जाती है, पवित्रता का पर्याय हो जाती है गंगा। तो कवि पद्माकर उसी ओर संकेत कर रहे हैं कि कहे पद्माकर गिरीश शीश मंडल की माल तत्काल अघहर है। गंगा है वे तत्काल, अघ यानी पाप, हर यानी हरने वाली, तुरंत पापों को हरने वाली है। इसके अलावा भूपति भगीरथ के रथ की सुपुण्य पथ, भूपति यानी राजा, भगीरथ राजा भगीरथ के रथ की सुपुण्य पथ। कहानी है कि जब भगीरथ रथ लेकर के आगे आगे चले और गंगा उनकी रथ की जो लकीरें जो रथ की बनी उनके पीछे पीछे गंगा प्रवाहित होती रही। तो आज भी ये राजा भगीरथ की यशोगाथा कह रही है कि राजा भगीरथ का रथ है वो इधर से गुजरा होगा जिधर से आज गंगा प्रवाहित हो रही है। पौराणिक कहानी है, इसका प्रतिकार्थ कुछ अलग है। जनहु जप जोग फल फेल की पहर है। और जनहु ऋषि जो बड़े तपस्वी थे,
उनकी जप, उनकी योग, उनकी जो सारी तपश्चर्या है उसका फल है, वह फैल करके और गंगा के रूप में संसार में फहरा रहा है। जनहु जप जोग फल फैल की फहर है। जनहु ऋषि हैं जिनके कारण से गंगा का नाम जाह्नवी पड़ा। उनकी सारे तप का, उनकी सारी तपस्या का, उनके सारे जप तप का, उनका योग बल का जो पुण्य फल है उसकी पताका के रूप में गंगा है, वह फहरा रही है। उन्हीं के शायद पुण्य प्रताप का सारा योग है वो गंगा में हो गया है। आगे पद्माकर कहते हैं कि क्षेम की चहर, योग और क्षेम दो अवधारणाएं हैं। जो चीज़ हमारे पास है पहले से वह सुरक्षित रहे, और जो चीज़ हमारे पास अब तक है नहीं उसे हम प्राप्त करें, ये योग और क्षेम दो चीज़ें होती हैं। तो क्षेम की चहर, हमारा जो सारा क्षेम है, जब बोलते हैं कुशल क्षेम बोलते हैं, क्षेम जो कुछ है वो सुरक्षित रहे, वो क्षेम। तो गंगा है वो क्षेम की चहर की तरह है, जैसे हमारा सारा अपना जो कुशल क्षेम है वह गंगा के रूप में छिटक रहा है संसार में। और क्षेम की चहर गंगा रावरी लहर, रावरी यानी आपकी, हे गंगा माँ रावरी लहर आपकी लहर है, वह कलिकाल को कहर, कलयुग है, कलिकाल पाप स्वरूप है, इस कलिकाल पर कहर की तरह टूटने वाली हैं, कलयुग के दुष्प्रभावों को, पापों को समाप्त करने वाली हैं। जम जाल को जहर है, और जो यमराज है, यमराज जो संसार मृत्यु का जाल फैला रहे हैं, हे माँ गंगा तुम्हारी लहर है वो यमराज की फैलाए गए जाल के लिए जहर के समान है, जहर तुल्य है। पद्माकर ने इसी तरह का चमत्कारिक वर्णन किया है। आगे भी कब अन्य पद में लिखते हैं कि जम गंगा को चरित्र लखी भाख्यो जमराज यह एरी चित्रगुप्त मेरे हुक्म पे कांते, कि सारे लोग जब जो गंगा में स्नान कर लेते हैं वे पाप मुक्त हो जाते हैं, गंगा पाप विमोचन करने वाली है, तो फिर सारी जो खाता वही है, लेखा जो का है ये समाप्त कर दे चित्रगुप्त से यमराज आग्रह करते हैं। ऐसा वर्णन भी पद्माकर ने किया है। पद्माकर गंगा के पूरे सांस्कृतिक आख्यान को अपने इस गंगा लहरी में व्यक्त करते हैं। आगे के पद हम बाद में पढ़ेंगे। धन्यवाद।